हेलो बच्चों, योर क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिज्म यूजेस ऑक्सीजन टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन का यूज क्यों करता है। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इज ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द फूड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज बर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड इनडायरेक्टली। तो अगर हम बात करें कि क्यों हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो जैसे कि हमको पता है कि हमें फूड की नीड होती है, ठीक है। फूड जो है वो हम माउथ के थ्रू लेते हैं और स्टमक और बाकी जो इंटेस्टाइन वगैरह है वहां पे फूड का डाइजेशन होता है। क्या होता है? फूड का डाइजेशन होता है। तो जो फूड का डाइजेशन है बेसिकली उसमें क्या होता है बच्चों कि ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यानी कि जो मॉलिक्यूल है, लिपिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, तो वो अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक जैसे कि सुक्रोज है या फिर स्टार्च है। मैं यहाँ पे बताती हूँ कि स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे ग्लूकोज में। तो ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पर एंड में जो फूड मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है बेसिकली होगा इसका ब्रेकडाउन, या फिर हम उसको कहते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जैसे कि हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, और इस तरीके से वो चलता रहता है पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि ग्लूकोज तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो है वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो बाकी की जो स्टेप्स हैं उन्हें पूरा करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ग्लूकोज के फुल ऑक्सीडेशन में, तो यहाँ पर भी किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन जो है वो किसी इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिएक्शन हो रही है, बट इट इज इन्वॉल्व, इट इज रिक्वायर्ड। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस O2, और जो हमें पता है जो एंड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो ये जो है दैट इज द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फूड के ब्रेकडाउन के लिए या न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व रहती है इनडायरेक्टली, यानी कि वो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बट इट प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके रूप में हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन की नीड रहती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो स्टूडेंट अब आप गैस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो।